हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास हिस्ट्री के चैप्टर थर्ड विश्व के प्रमुख दर्शन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन हमारे सामान्य जीवन जीने में किस प्रकार सहयोग करता है? यानी कि वैदिक दर्शन का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या इसका हमें लाभ है? वर्तमान समय में मनुष्य निराशा या डिप्रेशन की स्थिति में जी रहा है, यानी कि हम लोग टेंशन की स्थिति में जी रहे हैं। तो ऐसे समय में वैदिक दर्शन हमें क्या प्रेरणा देता है? लोभ व मोह से दूर रहने की प्रेरणा, अपने कर्तव्य का पालन करना और वचन तथा कर्म से गलत कार्य न करने की प्रेरणा देता है। तो वर्तमान समय जो कि बहुत ही निराशा और अवसाद से भरा हुआ है, ऐसे समय में वैदिक दर्शन हमें एक पॉजिटिविटी देता है कि हमें अपने मन कर्म और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, हमें लोभ लालच से दूर रहना चाहिए। तो ये सभी बातें हमें हमारी वर्तमान जीवन को अच्छे ढंग से जीने की कला सिखाती है, एक तरीके से हमें आर्ट ऑफ लिविंग ये सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में क्या समानताएं थी? पहले हमने पढ़ा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या असमानताएं थी। अब हमें देखना है कि जो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे, उनमें क्या सिमिलैरिटीज थी। तो दोनों ने मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए लोभ मोह माया आदि से दूर रहने के विषय में समझाया। ज्ञान की खोज के लिए दोनों घर परिवार छोड़कर जंगल की ओर चल पड़े, यानी दोनों ने तपस्या करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके जंगल में ये लोग गए थे। और ये दोनों राज परिवार से संबंध रखते थे, ये दोनों क्या थे? राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हो गए? महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे वो दो भागों में, भिक्षुक और उपासक वर्गों में विभाजित हो गए। भिक्षु कौन कहलाए? ये बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे वो क्या कहलाए? भिक्षु कहलाए, मॉन्क्स कहलाए। और उपासक, उपासक कौन थे? जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी बौद्ध धर्म के दिखाए गए रास्ते पर चलने लगे। तो इन्होंने घर बार का त्याग नहीं किया, संन्यास धारण नहीं किया, लेकिन बौद्ध धर्म के दिखाए रास्ते पर ये चले, उसके विचारों को इन्होंने अपनाया। तो इन दो कैटेगरीज में महात्मा बुद्ध के अनुयायी बंट गए थे। पारसी लोग शव का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? पारसी लोग शव को ऊंची मीनार पर, एक ऊंची बिल्डिंग पर खुला रख देते थे, और उस बिल्डिंग को क्या कहते थे? दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहते थे। और जब गिद्ध शव को खा लेते थे तो अस्थियों को दफना दिया जाता था, यानी कि जमीन में उनको गाड़ दिया जाता था। तो इस तरीके से वो अंतिम संस्कार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता किसे कहते हैं? नैतिकता क्या है? ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जो समाज के बनाए आदर्श या नियमों के अनुसार किया जाता है, यानी कि समाज जिन बातों को, जिन मूल्यों को स्वीकार करता है आदर्श रूप में, और जिन नियमों को समाज स्वीकार करता है उनके अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नैतिकता कहलाता है। और इसमें हम किन चीजों को शामिल करेंगे? ईमानदारी, न्याय, सदाचार और पवित्रता, ये सब क्या है? नैतिकता के आधार हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन में वर्णित चार पुरुषार्थ कौन से हैं? चार पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। इनमें से धर्म को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म शब्द किस धातु से निकला है और इसका क्या अर्थ है? धर्म शब्द ध्री धातु से निकला है जिसका अर्थ है धारण करना। सनातन किसे कहते हैं? चिरस्थायी रहने वाला सत्य। चिरस्थायी अर्थात जो हमेशा कायम रहेगा, जिसका ना आरंभ है ना अंत है, जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेगा, वह सत्य क्या है? सनातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक दर्शन क्या है? वैदिक दर्शन क्या है? वह आचार संहिता जो हमें श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाती है, यानी वो व्यवहार करने का तरीका। वैदिक दर्शन एक
आचार संहिता एक नियमावली है जो हमें अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन शब्द किस धातु से बना है तथा इसका क्या अर्थ है? दर्शन बना है दृश्य धातु से और इसका अर्थ है देखना, जानना और साक्षात्कार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर की वाणी किसे कहा गया है? वेदों को। ऋग्वेद में कितने मंडल और कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल और 10,552 मंत्र है। यजुर्वेद में कितने अध्याय और कितने मंत्र हैं? यजुर्वेद में 40 अध्याय और 1975 मंत्र है। और अथर्ववेद किसका संकलन है? अथर्ववेद जन साधारण से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान तथा समाज व जीवन के नियमों का संकलन है। यानी हमारे सामान्य जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान से कौन सा वेद संबंधित है? अथर्ववेद संबंधित है। सबसे बड़ा और प्राचीन वेद कौन सा है? कौन सा है? ऋग्वेद सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले और अंतिम तीर्थंकर। सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ 599 ईसा पूर्व वैशाली गणतंत्र, जो वर्तमान बिहार में है, वैशाली गणतंत्र के कुंड ग्राम में उनका जन्म हुआ। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। जैन दर्शन के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक अर्थात पवित्र, की हमें पवित्र ही अपने विचार रखने चाहिए, पवित्र ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और व्यवहार भी हमारा पवित्र होना चाहिए। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? 5 महाव्रत है अहिंसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करना, अमरीशा, हमेशा सत्य बोलना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना, अपरिग्रह आवश्यकता से ज्यादा वस्तु इकट्ठी ना करना, ब्रह्मचार्य काम वासना से दूर रहना, मोह माया से भी दूर रहना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। मेन ये है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? महाभिनिष्क्रमण है महात्मा बुद्ध द्वारा अपना घर छोड़ने की घटना को, यानी कि इसे बहुत एक महान निष्क्रमण कहा गया, निकलने की महान घटना, जब उन्होंने अपना घर त्याग किया। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ और किसे दिया? महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश दिया सारनाथ में अपने 5 साथियों सहित तपसु व मल्लिक नाम के 2 बंजारों और अन्य लोगों को दिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कब और कहाँ त्याग किया? 483 ईसा पूर्व में गोरखपुर के निकट कुशीनगर नामक स्थान पर। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग किया और जन्म उनका हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ था। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ? बौद्ध धर्म विभाजित हुआ 2 भागों, हीनयान और महायान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी दर्शन का जन्म कहाँ हुआ और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? पारसी दर्शन का जन्म हुआ फारस, ईरान में और इसके संस्थापक माने जाते हैं जरथुस्त्र। पारसी दर्शन का जन्म हुआ फारस, ईरान में और संस्थापक थे जरथुस्त्र। जरथुस्त्र को कितने वर्ष की आयु में और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? जरथुस्त्र को 30 वर्ष की आयु में सबलान पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। कहा? सबलान पर्वत पर। कन्फ्यूशियस कौन थे? ये चीन के महान समाज सुधारक थे।
सभी दर्शनों का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव जीवन को आध्यात्मिक और श्रेष्ठ बनाना। कौन सी भावनाएं सभी विश्व के दर्शनों में मिलती है? परोपकार, अहिंसा, प्रेम और मानवता की भावनाएं विश्व के सभी दर्शनों में मिलती है। सभी जो विश्व के दर्शन है हमें ये भावनाएं सिखाते हैं। अब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चार पुरुषार्थों में मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? धर्म। चार पुरुषार्थों में मुख्य पुरुषार्थ है धर्म। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गणित विज्ञान, आयुर्वेद, कृषि विज्ञान व रोगों से संबंधित वेद कौन सा है? हमने पढ़ा हमारे सामान्य जीवन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनसे कौन सा वेद संबंधित है? अथर्व वेद। तो इन सबसे जुड़ा हुआ वेद है अथर्व वेद। डी आंसर, राइट ऑप्शन अथर्व वेद। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? उपनिषद। गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करके जो ग्रंथ लिखे गए उन्हें कहा गया उपनिषद। महावीर स्वामी किस दर्शन से संबंधित है? जैन दर्शन से महावीर स्वामी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ? साल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में, बिहार के कुशीनगर में। कुशीनगर नहीं, सॉरी, पावापुरी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुशीनगर, सॉरी, निर्वाण की प्राप्ति हुई। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध किस दर्शन के संस्थापक थे? बौद्ध दर्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन उनके पिता का नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर कठोर तप किया? निरंजना नदी के तट पर उन्होंने कठोर तप किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 80 वर्ष की आयु में हुई। 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ और 483 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हुई। तो उनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध को आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति किस महीने में हुई? उनको वैशाख महीने की पूर्णिमा में उनको, महात्मा बुद्ध को आत्मबोध या आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म किन किन देशों में फैला हुआ है? चीन, जापान, एशिया, इन सभी देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। पारसी दर्शन का जन्म कहाँ हुआ? फारस, ईरान में पारसी दर्शन का जन्म हुआ। पारसी दर्शन के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र पारसी दर्शन के संस्थापक थे। सॉरी, पारसी दर्शन के संस्थापक थे जरथुस्त्र। भारत की राजनीति व व्यवसाय में किनका योगदान है जो पारसी धर्म से संबंधित है? ये सभी भारत की राजनीति और हम कह सकते हैं पॉलिटिक्स और बिजनेस में इनका योगदान है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, जमशेद जी टाटा, ये सब पारसी धर्म से संबंधित थे। यहूदी दर्शन का आरंभ किससे माना जाता है? यहूदी दर्शन का आरंभ माना जाता है पैगंबर हजरत अब्राहम से। यहूदी दर्शन का आरंभ माना जाता है पैगंबर हजरत अब्राहम से। यहूदियों के पुरोहित को क्या कहते थे? रबी। यहूदियों के पुरोहित को कहते थे रबी। यहूदी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? हिब्रू भाषा में, ये सॉरी, हिब्रू और फारसी दोनों में लिखे गए। ये हिब्रू को और क्या कहते हैं? तनख इब्रानी। तो यहूदी ग्रंथ फारसी और तनख इब्रानी यानी हिब्रू दोनों भाषाओं में लिखे गए। यहूदी अपने ईश्वर को क्या कहते थे? यहोवा। यहूदी अपने ईश्वर को क्या कहते थे? यहोवा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहूदियों का पवित्र सुलेमानी मंदिर कहाँ हुआ करता था? यरूशलेम में। उनका जो पवित्र मंदिर था यरूशलेम में था।
चीन में किस राजवंश की शक्ति कम हो रही थी? झोउ राजवंश। झोउ झोउ राजवंश की शक्ति चीन में कम हो रही थी। कन्फ्यूशियस ने चीन वासियों को किसका पाठ पढ़ाया? उन्होंने पढ़ाया नैतिकता का पाठ। कन्फ्यूशियस ने चीनियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया। मानव सेवा, परोपकार, अहिंसा आदि की भावनाएं किस दर्शन से मिलती है? ये हमें सभी दर्शनों से, जैन, बौद्ध, यहूदी दर्शन, सभी दर्शनों से हमें मानव सेवा, अहिंसा और परोपकार की भावनाएं मिलती है। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ? चीन में। चीन के महान समाज सुधारक थे। इसके बाद अब हम देखेंगे रिक्त स्थान। निरुक्त में धर्म को क्या कहा गया है? नियम। निरुक्त नाम का जो ग्रंथ है उसमें धर्म को क्या कहा गया है? नियम। सामवेद में 1875 मंत्र है। दिगंबर साधु किसको अपना वस्त्र मानते थे? दसों दिशाओं को, आसमान की दसों दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे वो। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया 5 साथियों के साथ, तपसु व मलिक नाम के 2 बंजारों को और अन्य लोगों को दिया। दानवी शक्तियों का प्रतीक है अहिरमन। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है 3rd चैप्टर विश्व के प्रमुख दर्शन। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।